तो स्टार्ट करते हैं हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मेल एंड फीमेल फ्रॉग। ठीक है, आप देखो कि जो मेल एंड फीमेल फ्रॉग का क्या दिख रहा है आपको, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सबसे पहले बात करते हैं मेल फ्रॉग का हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आखिर में आपको मेल फ्रॉग में टेस्टिस होता है 1 पेयर। मेल फ्रॉग में क्या होता है भाई, 1 पेयर टेस्टिस होता है प्रेजेंट, जो कि एलुइस कलर का होता है। और ये जो मेल फ्रॉग का टेस्टिस आप समझना है किडनी से, ये किडनी है आपको दिख रहा है, ये किडनी है, किडनी से अटैच्ड होता है, किडनी से ये जुड़ा हुआ होता है, चिपका हुआ होता है। आखिर में किससे भैया, डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम से, जिसे बोलते हैं क्या, मेसोकार्डियम। तो मेसोकार्डियम के थ्रू जो टेस्टिस होता है किडनी से क्या होता है भैया, अटैच्ड होता है। मेसोकार्डियम के थ्रू क्या होता है बताओ जरा, टेस्टिस जो किडनी से अटैच होता है किसमें, मेल फ्रॉग के अंदर। फीमेल फ्रॉग में आपको ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता, समझे, क्योंकि फीमेल फ्रॉग में आप देखो कि जो किडनी है, किडनी से ओवरी अटैच नहीं होता, समझे ना। आप देख सकते हो डिफरेंस, आप उसी में आप देखो दोनों को पहले डायग्राम बनाया भाई, जिससे आपको क्लैरिटी आए, समझे ना, कि मेल फ्रॉग में टेस्टिस जो कि आप समझो किडनी से अटैच है, लेकिन फीमेल फ्रॉग में देखो कि ओवरी टेस्ट आप समझो किडनी से अटैच नहीं है, ओवरी किडनी से अटैच्ड नहीं है। ये मेन डिफरेंस है मेल एंड फीमेल फ्रॉग में, समझे बात को। अब देखो भाई, किडनी है, किडनी से कौन अटैच है भैया, टेस्टिस अटैच है। और टेस्टिस से क्या आता है बाहर, टेस्टिस से आपको जो डक्ट, ये जो आपको दिख रहा है, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं वासा इफ्रेंसिया, समझे। किडनी से हम लोग का आप समझो कि टेस्टिस अटैच है, और टेस्टिस से आता है क्या बाहर हम लोग का भैया, वासा क्या बोलते हैं, वासा इफ्रेंसिया, इसे बोलते हैं क्या, वासा इफ्रेंसिया, इसे बोलते हैं वासा इफ्रेंसिया। ठीक है, वासा इफ्रेंसिया। उसके बाद समझो, उसके बाद हम लोग आप समझना कि क्या भाई, किडनी में क्या होता है प्रेजेंट, किडनी में होता है बीडर किनाल। किडनी में जो कि क्या होता है प्रेजेंट, किडनी में आप समझना कि जो मेल फ्रॉग है, मेल फ्रॉग के किडनी में आपको क्या देखने को मिलेगा, ब्रीडर किनाल। इसके किडनी में आपको ब्रीडर किनाल आपको इसमें देखने को मिलेंगे, इसमें आपको ऐसी ब्रीडर किनाल आपको इसमें क्या भैया, मेल फ्रॉग के किडनी में आपको ये देखने को मिलेगा, ओनली इन मेल फ्रॉग। ऐसी कोई किनार आपको फीमेल फ्रॉग में देखने को नहीं मिलेगा, समझे। ये आपको एक किनार जो कि सिर्फ मेल फ्रॉग में ही क्या होगा भाई, आपको ये देखने को मिलता है। ठीक, इसे बोलते हैं क्या, ये किनाल आपको दिख रहा है, ये जो किनाल है इसे बोलते हैं क्या, इस किनाल को बोला जाता है, जो किनाल आपको दिख रहा है इसे बोलते हैं क्या, बीडर्स किनाल, इसे बोलते हैं भैया बीडर्स किनाल। ठीक है, बीडर्स किनाल इसे बोलते हैं, जो कि सिर्फ आपको मेल फ्रॉग में ही भाई, सिर्फ आपको मेल फ्रॉग में ही आपको ये देखने को मिलेगा, जिसे बोलते हैं क्या, जिससे हम लोग बीडर्स किनाल बोलते हैं। ठीक है, समझे ना। उसके बाद बीडर्स किनाल ओपन होता है किसमें, यूरेटर में। बीडर किनाल फिर किसमें ओपन करता है, किसमें ओपन करता है बताओ सर, ये यूरेटर में ओपन करता है। यूरेटर फिर ओपन होता है किसमें भाई, क्लोएका में। क्लोएका क्या होता है, क्लोएका एक कॉमन ओपनिंग है। क्लोएका क्या है भाई, एक कॉमन ओपनिंग है किसका, फीकल मैटर का, स्पर्म का एंड यूरिन का, समझे। तो क्लोएका एक कॉमन ओपनिंग होता है किसका भैया, फीकल मैटर, आप समझो कि फीकल मैटर का। ठीक, फीकल जो भी फीकल मैटर है उसका, यूरिन एंड स्पर्म का जो कि क्या होता है, ये कॉमन ओपनिंग होता है, इसे बोलते हैं क्या, क्लोएका। ये यूरिनरी ब्लैडर है, यहाँ पर यूरिन स्टोर रहता है, पता होगा आपको। ठीक है, तो यूरिनरी ब्लैडर में ही जो यूरिन है भाई ये स्टोर्ड रहता है। ठीक, तो आपने ये समझ लिया भाई, आपको इस स्ट्रक्चर के बारे में आपको कंप्लीट समझ है कि आखिर में इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, आपने देख लिया, आपने समझ लिया। ठीक है भाई, तो ये तो आपने मेल फ्रॉग के बारे में देख लिया। मेल फ्रॉग का टेस्टिस एलुइस कलर होता है, जो किडनी से अटैच है, किसके थ्रू भैया, पेरिटोनियम के डबल फोल्ड से, जिसे बोलते हैं क्या, मेसोकार्डियम से। और किडनी में हम लोग का क्या होता है, किडनी में आप समझो कि बीडर्स किनाल, किडनी में क्या होता है, बीडर किनाल जो कि प्रेजेंट होता है, और उसके बाद ये ओपन करता है यूरेटर, और यूरेटर जो कि ओपन होता है किसमें, क्लोएका में ये ओपन करता है। ठीक, अब बात करता है फीमेल फ्रॉग। तो आपको दिख रहा होगा, देख के आप समझ आ रहा होगा कि आखिर में जो किडनी से ओवरी अटैच नहीं है, किडनी से ओवरी अटैच नहीं है। ठीक है, और ये ओविडक्ट है, ये क्लोएका है। तो आखिर में आप समझो ये क्या है, यूरेटर, ये है यूरेटर, आपको ये क्या यूरेटर। ठीक है, ये क्या आप समझिए, ये जो डक्ट इसे बोलते हैं क्या, यूरेटर। तो आप समझना कि जो फीमेल फ्रॉग है इसमें यूरेटर सेपरेट ओपन कर रहा है किसमें, क्लोएका में, और ओविडक्ट सेपरेट ओपन कर रहा है किसमें ओपन कर रहा है भाई, क्लोएका में ओपन कर रहा है। मतलब इसमें आप देखो किसमें जो है यूरिनोजेनिटल डक्ट, किसे बोलते हैं भैया, सेम डक्ट के थ्रू जब स्पर्म एंड यूरिन पास होता है, इसे बोलते हैं क्या, सेम डक्ट के थ्रू क्या होता है, मेल फ्रॉग में स्पर्म एंड यूरिन पास होता है, इसीलिए बोलते हैं यूरेटर को क्या, इसीलिए यूरेटर को भैया यूरिनोजेनिटल डक्ट बोलते हैं मेल फ्रॉग में। लेकिन फीमेल फ्रॉग में ऐसा कुछ नहीं होता, समझे ना।
फीमेल फ्रॉग में यूरिनोजेनिटल डक्ट नहीं होता, क्योंकि आप समझो कि इनका सेपरेट किडनी से आप समझो आ रहा है भैया यूरेटर, जो सेपरेट ओपन कर रहा है किसमें, क्लोइका में। ओवरी से आ रहा है क्या, ओविडक्ट, जो कि सेपरेट ओपन कर रहा है किसमें, क्लोइका में। इसीलिए आप समझो कि इसमें हमको कोई भी आप समझना कि यूरिनोजेनिटल डक्ट देखने को नहीं मिलता। तो आपको ये यहाँ तक आपको समझ है, बताओ चलिए यहाँ तक आपने समझ लिया, किसी भी टाइप को इसमें डाउट थोड़ी है आपको, ठीक है। फिर हम लोग इसके एक बार क्या करें, फ्लो चार्ट बनाए, फिर इनका हम लोग फ्लो चार्ट से इसको समझेंगे, जिससे आपको और बेटर आपको अंडरस्टैंडिंग होगा, और बेटर आप इसको समझ पाओगे। आप स्ट्रक्चर को आप बना सकते हो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर आगे बात करेंगे भाई, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। चलो भाई देखें, ठीक है। आपके इंसर्टे ने कुछ बनाया है किसके ऊपर भैया, किडनी के ऊपर आपके इंसर्टे ने कुछ बनाया है जिसे बोलते हैं फैट बॉडीज, जिसे क्या बोलते हैं, फैट बॉडीज, ठीक है। तो आप देख सकते हो भैया कि जो टेस्टिस एंड ओवरी है इसके ऊपर में आपके इंसर्टे भैया टेस्टिस एंड ओवरी के ऊपर में ऐसे आपके इंसर्टे ने कुछ स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, इसे बोलते हैं क्या, फैट बॉडीज। इसे बोलते हैं क्या भाई, फैट बॉडीज, इसे बोलते हैं फैट बॉडीज, ठीक है। तो आखिर में इनमें क्या होता है, हम लोग के फैट बॉडीज प्रेजेंट होते हैं। फैट बॉडीज इनको बोलते हैं क्या, बताओ जरा, इनको बोलते हैं भैया फैट बॉडीज, इनको फैट बॉडीज बोला जाता है, इनको फैट बॉडीज भाई बोलते हैं, समझे बात को, ठीक है। तो आप बात करें अब हम लोग फ्लो चार्ट, अब इनका हम लोग फ्लो चार्ट को देख लेते हैं भाई, इनके फ्लो चार्ट को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जो कि काफी ज्यादा क्या होता है भाई, इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। चलो भाई, तो अभी हम लोग ने क्या समझा भाई, अभी हम लोग ने ये समझा कि एक्चुअल में भाई हमको ये समझ आया कि जो मेल फ्रॉग एंड फीमेल फ्रॉग में हम लोग ने ये समझा कि आप समझना कि जो मेल फ्रॉग का जो टेस्टिस, इसमें हम लोग के क्या होता है भाई, टेस्टिस। तो मेल फ्रॉग का जो टेस्टिस है भाई, ये क्या होता है, अटैच्ड होता है किससे, अटैच्ड विद किससे, बताओ जरा, अटैच्ड विद किससे, किडनी से, समझे। तो ये अटैच्ड विथ किडनी, ये अटैच्ड होता है किससे, ये अटैच्ड होता है किससे, बताओ जरा, किडनी से, समझे, किडनी से बाय डबल फोल्ड ऑफ किससे भैया, बाय द डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, ठीक है। किससे भैया, बाय डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, पेरिटोनियम के डबल फोल्ड से, पेरिटोनियम के डबल फोल्ड से आप समझो कि बाय द किडनी अटैच्ड टू, आप समझो कि टेस्टिस अटैच्ड टू किडनी, आप समझना बाय द डबल फोल्ड, यहां पर आप लिख लेना बाय डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, बाय डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम। इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है मेसोर्कियम, इसे बोलते हैं क्या, बताओ जरा, इसे हम लोग बोलते हैं मेसोर्कियम, समझे ना। तो इससे हम लोग बोलते हैं क्या भैया, इसे हम लोग बोलते हैं भाई मेसोर्कियम, इसे बोला जाता है, इसे हम लोग मेसोर्कियम बोलते हैं, ठीक है, बात समझे। फिर टेस्टिस ओपन करता है किसमें, टेस्टिस ओपन होता है किसमें, वासा यूफ्रेंसिया, टेस्टिस ओपन करता है किसमें, बताओ जरा, वासा यूफ्रेंसिया में ओपन करता है भैया, वासा यूफ्रेंसिया में ओपन करता है। वासा यूफ्रेंसिया कितना होता है भैया, 10 to 12, समझे ना। वासा यूफ्रेंसिया कितने होते हैं, बताओ जरा, 10 to 12, जो कि क्या होता है भाई, वासा यूफ्रेंसिया होते हैं। फिर वासा यूफ्रेंसिया किसमें ओपन करता है, फिर हम लोग का जो वासा यूफ्रेंसिया भैया ये ओपन करता है किसमें, बीडर्स कैनाल, समझे ना। फिर वासा यूफ्रेंसिया जो कि ओपन करता है किसमें, बताओ, बीडर्स कैनाल, ये ओपन करता है भैया बीडर्स कैनाल में, समझे। ये ओपन करता है किसमें, बीडर्स कैनाल में भैया ओपन करता है, बीडर्स कैनाल में ये ओपन करता है, ठीक है। और उसके बाद बीडर्स कैनाल जो कि ओपन होता है किसमें, बीडर्स कैनाल, फिर ये ओपन होता है किसमें भाई, ये हम लोग ओपन करता है यूरेटर में, यूरेटर। और फाइनली यूरेटर जो कि आप देखो, फाइनली यूरेटर ये ओपन हो जाता है किसमें भैया, ये ओपन हो जाता है क्लोइका में, ये ओपन हो जाता है किसमें, ये क्लोइका में फिर ओपन हो जाता है। आपको इनका फ्लो आपको समझ है, आपको स्पर्म एंड यूरिन का फ्लो आपको समझ है कि आखिर में आपको सबसे पहले देखो टेस्टिस के बाद फिर वासा यूफ्रेंसिया, टेस्टिस के बाद फिर वासा यूफ्रेंसिया के पास फिर बीडर्स कैनाल, फिर यूरेटर, उसके बाद क्लोइका, समझे। तो टेस्टिस, वासा यूफ्रेंसिया, बीडर्स कैनाल एंड यूरेटर एंड क्लोइका। सी फीमेल फ्रॉग का बात करें तो आखिर में आपको फीमेल फ्रॉग में आपको देखो ध्यान से भाई, जो फीमेल फ्रॉग है इसमें ओवरी होता है, आपको पता है क्या होता है फीमेल फ्रॉग में, ओवरी, ठीक है। ओवरी जो कि
अटैच नहीं होता है ओवरी जो कि नॉट अटैच टू किडनी, ये अटैच नहीं होता भैया, ये हम लोग का नॉट अटैच टू किडनी, नॉट अटैच्ड टू किडनी, ये अटैच, या आपके साइड लिखा है नो फंक्शनल कनेक्शन, नो फंक्शनल, कोई भी फंक्शनल कनेक्शन, नो फंक्शनल कनेक्शन बिटवीन किसके भैया, कोई भी फंक्शनल कनेक्शन नहीं होता किसके बीच में, कोई भी फंक्शनल कनेक्शन नहीं होता किसके बीच में, बताओ जरा, बिटवीन ओवरी एंड किडनी, समझे, ओवरी एंड किडनी के बीच में भैया कोई भी फंक्शनल कनेक्शन इसमें हम लोग को देखने को नहीं मिलता, समझे, ओवरी एंड किडनी के बीच में भैया इसमें आप देखो कोई भी फंक्शनल कनेक्शन हम लोग को फीमेल फ्रॉग में देखने को नहीं मिलता। ओवरी ओपन होता है किसमें, ओवरी ओपन करता है भैया किसमें, यूरेटर में, सॉरी ओविडक्ट में, ओवरी ओपन करता है ओविडक्ट में, और फिर ओविडक्ट भैया हम लोग का ओपन हो जाता है किसमें, क्लोएका में, फिर ओविडक्ट ओपन हो जाता है किसमें, क्लोएका में, समझे ना। और ये तो आपको ये समझ आ गया, ठीक है, समझ आ गया आपको, ठीक है। और समझ है आपको कि आखिर फीमेल फ्रॉग ओवरी होता है, ओवरी ओपन करता है ओविडक्ट में, और ओविडक्ट हम लोग का क्लोएका में ओपन कर जाता है, समझे। वही सेम चीज किडनी से आता है यूरेटर, किडनी से आता है, आप देखो फीमेल फ्रॉग में किडनी से आता है भाई, किडनी से आता है यूरेटर, किडनी से आता है यूरेटर, ठीक है, यूरेटर और यूरेटर जो कि आप समझो सेपरेटली आप समझना, ये भी आप समझो कि क्लोएका में ओपन कर जाता है, ये भी क्लोएका में ओपन कर जाता है। तो आपको क्या समझ है भैया कि सेपरेटली आप देखो कि कोई भी फंक्शनल कनेक्शन नहीं होता, कोई भी समझो कि फंक्शनल कनेक्शन नहीं होता किसके बीच में, ओवरी एंड किडनी के बीच में कोई भी आपको फंक्शनल कनेक्शन देखने को नहीं मिलता भैया हम लोग को फीमेल फ्रॉग में, समझे। तो फीमेल फ्रॉग में आप देख सकते हो कि कोई भी फंक्शनल कनेक्शन जो कि ओवरी एंड किडनी के बीच में, ओवरी एंड किडनी के बीच में हम लोग को देखने को नहीं मिलता, समझे ना, समझे बात को। तो कोई भी फंक्शनल कनेक्शन जो कि ओवरी एंड किडनी के बीच में भैया हम लोग को नहीं देखने को मिलता किसमें, फीमेल फ्रॉग में, ठीक है, समझे ना। और जो फीमेल फ्रॉग है भैया आप समझो कि एक बार में आप समझो कि 2500 से 3000 एग को ले करती है, कितना भैया आप समझना कि क्या जो फीमेल फ्रॉग है ये आप समझो कि ये ले करते कितना, ले करती है भैया 2500 टू 2500 से 3000, ठीक है, 3000 एग, समझे, ले 25 से 3000 एग इन वन टाइम, एक बार में आप समझो कि 2500 से 3000 भी एग को ले करती है इन वन टाइम, एक बार में, समझे, इन वन टाइम, क्लियर आपको। और मेल भी क्या करता है भैया, मेल भी जो आप समझो कि स्पर्म को रिलीज करता है किसमें, मेल भी जो मेल फ्रॉग है क्या करता है, मेल फ्रॉग स्पर्म को रिलीज करता है किसमें, आप समझना कि वाटर में स्पर्म को रिलीज करता है, मतलब इनका जो फर्टिलाइजेशन भैया ये कहाँ होता है, वाटर में होता है। मीन्स इनमें हम लोग को एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है, क्योंकि इनमें फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है भैया, इनमें फर्टिलाइजेशन भाई वाटर में होता है। मेल फ्रॉग भी क्या करता है, स्पर्म को किस में रिलीज करता है भैया, वाटर में रिलीज करता है, और इसमें हम लोग को एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो कि देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग को भाई एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो कि देखने को मिलता है। तो आपने ये समझ लिया कि जो फीमेल फ्रॉग है भैया, फीमेल फ्रॉग कितना अंडे देती है एक बार में आप समझो, एक बार में आप समझो कि 2500 से 2500 से 3000 एग ले करती है एक बार में, समझे ना, एक बार में 2500 से 3000 एग को ले करते वन टाइम। और आखिर में जो मेल फ्रॉग ये भी स्पर्म को रिलीज करता है वाटर में। मीन्स वाटर में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन जो कि वाटर के इनसाइड होता है, इसीलिए जो है इनमें हम लोग को एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इनमें फर्टिलाइजेशन भैया एक्सटर्नल, समझे, इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। और इनमें डेवलपमेंट कैसा होता है, इनडायरेक्ट, इनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, समझे। लार्वल स्टेज इसमें इन्वॉल्व होता है, इसमें हम लोग के लार्वल स्टेज प्रेजेंट होते हैं, समझे। तो इनमें हम लोग को इनडायरेक्ट क्या डेवलपमेंट देखने को मिलता है, समझे ना। तो इनमें हम लोग को भैया इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलते हैं, क्योंकि इनमें हम लोग का क्या होता है,
लार्वल स्टेज इनमें क्या होता है, इनमें हम लोग का प्रेजेंट होता है, इसीलिए इनमें हम लोग को इनडायरेक्ट डेवलपमेंट जो कि इनमें भाई हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, तो आपने ये समझ लिया, आपको ये समझ आया कि आखिर में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड आपने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में समझ लिया। आपको आई होप हर एक चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, किसी भी टाइप का आपको इसमें किसी भी प्रकार का आपको इसमें डाउट नहीं आया होगा। ठीक है भाई, तो मिलते हैं भैया अगले लेक्चर में। थैंक यू।